निर्जला एकादशी पर। निर्जला एकादशी के दिन छोटे बच्चे हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, उनको मत लाना शाम प्रेमी। रात को 10 बजे पट बंद हो जाएंगे 18 तारीख को, फिर 19 तारीख को शाम को 5 बजे तक बंद रहेंगे। दाहिने हाथ की जो 3 लाइनें हैं, देखिए 1 2 3, ये 13 सीढ़ियों की ओर जाती है। जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं कन्हैया खाटू वाला। श्याम प्रेमी इस वक्त बाबा श्याम की नगरी खाटू, और आज श्याम प्रेमी बाबा श्याम की नगरी शांत है भाई। आज शांति है, सुकून से सुकून। आज बाबा श्याम की नगरी शांति सुकून क्यों है? क्योंकि आज श्याम प्रेमियों की संख्या भैया लिमिटेड है। इतनी भरमार श्याम प्रेमियों की संख्या नहीं है कि हाँ होल्ला हो पूरा खाटू में। है श्याम प्रेमी, ऐसी बात नहीं है कि है नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, आराम से दर्शन कर रहे हैं मेरे बाबा श्याम के। श्याम प्रेमियों 19 जून को श्याम बाबा का जो है तिलक श्रृंगार होना है, तो पट बंद रहेंगे, ध्यान रखना। तो 18 तारीख को शाम को रात को 10 बजे पट बंद हो जाएंगे 18 तारीख को, फिर 19 तारीख को शाम को 5 बजे तक बंद रहेंगे, उसके बाद में ओपन होंगे। तो दर्शन करने आ रहे हो तो अवधि के उपरांत ही आप दर्शन करने के लिए आए। और आज देखिए श्याम प्रेमियों की संख्या मैं आपको दिखाऊं तोरण द्वार के आसपास। तो ये देखिए बाबा श्याम की नगरी खाटू की ये तस्वीरें हैं। श्याम प्रेमी इस तोरण द्वार पर भैया हमेशा की तरह आज भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, इस दृश्य को कैप्चर करना चाहते हैं श्याम प्रेमियों। श्याम प्रेमियों आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, 2 दिन से, वैसे तो 3 दिन से ख़राब चल रही है, कल भी ख़राब थी, लेकिन कल तो इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह खाकर आया था। आज फिर से दवाई चल रही है, लेकिन फिर भी अभी वो पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ श्याम प्रेमियों। तो सोचा बाबा के दरबार में जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और आपको भी दर्शन करवा दूँ, मैं भी दर्शन कर लूँ, आपको भी अपडेट देनी ज़रूरी है श्याम प्रेमियों। तो जिन श्याम प्रेमियों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाबा श्याम की नगरी खाटू की ना पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी भाई। हर रोज़ की अपडेट रोज़ मिलती है यहाँ पर, ताकि आप जब भी खाटू आओ तब व्लॉग देख लिया करो, और जब आपको डेली बाबा के दर्शन करने हैं तो डेली व्लॉग देख लिया करो, है कि नहीं? ताकि आप खाटू आओ तो परेशानी ना हो भाई, पट बंद है, मिलेंगे खुले मिलेंगे, भीड़ कितनी है, धूप कितनी है, गर्मी कितनी है, ये सारी जानकारियाँ वो हमारे व्लॉग के माध्यम से आप तक डेली पहुँचती है भाई। यही कारण है मेरा ये व्लॉग बनाने का, यही मकसद है, ताकि भाई हमारा जो मेन चैनल है वो ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन है, आपको पता ही है, उसमें केवल श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार का वर्णन किया जाता है। लेकिन खाटू की जो बेसिक जानकारी है, हालांकि मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर व्लॉग के माध्यम से आपके दर्शन भी हो जाए, पूरी खाटू नगरी भी आपको दिखा दूँ, तो इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। तो ये आपका चैनल है श्याम प्रेमी, इसको प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। श्याम प्रेमियों, ये है मेरे बाबा का स्वर्ग का द्वार, ये हम सबका स्वर्ग का द्वार है। जिस भी श्याम प्रेमी ने इस द्वार में प्रवेश कर लिया, समझो उसने कलयुग के स्वर्ग में प्रवेश कर लिया भाई। श्री श्याम शरणम। श्याम प्रेमियों 25 जून को निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी पर खाटू में भाई श्याम प्रेमियों का मेला लगने वाला है 2 दिन तक। एकादशी और द्वादशी के दिन लाखों श्याम प्रेमी हैं, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी है, उस पर दर्शन करने वाले हैं भाई। निर्जला एकादशी, जिसमें सभी श्याम प्रेमी जो बाबा के लिए व्रत रखते हैं वो बिना जल पिए बिना ये व्रत रखते हैं भाई। जब तक बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो जाते, या अपने आराध्य की वो पूजा अर्चना दर्शन, और कई श्याम प्रेमी तो ऐसे है कि अगले ही दिन भैया जल पीते हैं। लेकिन श्याम प्रेमियों भारी गर्मी है भाई, व्रत करो तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर अपने हिसाब से इसको करना, तो वो चीज़ देख लो। बाकी अगर बाबा श्याम के आपको दर्शन करने हैं निर्जला एकादशी पर, तो आपको खाटू आना है, बढ़ चढ़ कर खाटू आना है भैया। एक भव्य मेले की भांति बाबा श्याम की नगरी सजने वाली है 25 जून और 26 जून को। 2 दिवसीय हमेशा बाबा श्याम का है, हर साल मेला रहता है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए बाबा श्याम की नगरी। जो श्याम प्रेमी नहीं आ सकते उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं बैठा हूँ। यहाँ की पल पल की अपडेट, पूरी खाटू नगरी का चप्पा चप्पा दिखाते आपको इस भव्य निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के मैं दर्शन करवाऊँगा श्याम प्रेमियों। तो बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए, और अब चलते हैं अपने बाबा श्याम के दरबार में।
शाम प्रेमियों ये आ गया है कबूतर चौक, और कबूतर चौक में देखिए इस तरीके का माहौल है। श्याम प्रेमी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाबा श्याम के। और ये वो नीम का वृक्ष है जहाँ पर श्याम प्रेमी अपनी आस्था के साथ में जो है ये कच्चे नाल का धागा इस नीम के वृक्ष पर बांध कर जाते हैं भाई। ये देखिए श्याम प्रेमियों बाबा श्याम की हवेली आ चुकी है, ये देखिए। और आज खाली है वही श्याम प्रेमियों की हवेली, क्योंकि आज इतने श्याम प्रेमी नहीं आई है। अब शायद मुझे लगता है एकादशी पर ही श्याम प्रेमियों का सैलाब लगने वाला है। श्याम प्रेमियों तो जो भीड़ से बचने वाले हैं ना, श्याम प्रेमी जो भीड़ से बचना चाहते हैं और सोचते हैं कि यार हम कम भीड़ में बाबा के दर्शन करने जाए, तो आ सकते हैं भाई, है ना। कोई भीड़ नहीं है, गर्मी भी बहुत कम है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, रोज़ तो ठंड है। तो आप दर्शन करने के लिए आ सकते हो भाई, कम भीड़ है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है पहले से ज़्यादा, टेम्परेचर भी इतना नहीं है, तो आराम से दर्शन करने आ सकते हैं। अपने बच्चों के साथ में आ सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ में आ सकते हैं। लेकिन भाई निर्जला एकादशी के दिन छोटे बच्चे हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, उनको मत लाना श्याम प्रेमी, वरना भीड़ किसी भी समय कितनी भी आ सकती हैं। और ऐसी भीषण गर्मी में फिर आप बोलोगे कि इतना घुमा रहे उतना घुमा रहे, इनकी मजबूरी है भाई घुमाना, क्योंकि भीड़ को डिवाइड करना पड़ता है, एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते सारी भीड़ को, इसलिए आप परेशान हो सकते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, बीमार व्यक्ति ना आए 2 दिन। और जो श्याम प्रेमी है उनको सब पता है। फिलहाल आ चुका है बातें करते करते राम जी द्वार, और हम राम जी द्वार में प्रवेश करेंगे, बाबा श्याम के द्वार तक पहुँचते हैं। ये देखिए श्याम प्रेमियों बाबा श्याम का एंट्रेंस एरिया आ चुका है भाई आज, और एंट्रेंस एरिया पर तो थोड़ी श्याम प्रेमियों की संख्या नज़र आ रही है भाई। यहाँ पर आपके जो ध्वज हैं, बाबा श्याम का निशान है, वो जमा होता है भाई, आपको सबको पता है। ये देखिए श्याम प्रेमियों बाबा श्याम का दरबार। और श्याम प्रेमियों अब थोड़ा शायद स्क्रीन पर बाबा श्याम की छवि नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल श्याम प्रेमियों स्क्रीन पर बाबा श्याम की छवि नहीं आ रही है, शायद कोई पर्दा लगा हुआ हो, देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार शायद अपन को करना पड़ सकता है। और एक अपील श्याम प्रेमियों के लिए ये भी आपको पढ़नी चाहिए और ज़रूर माननी चाहिए कि श्री श्याम मंदिर परिसर में प्रसाद इत्र गुलाब के फूल परिसर में लगे पात्रों में अपने हाथ से श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। प्रसाद इत्र और गुलाब के फूलों को फेंक कर दोस्त के भागी न बने। बिल्कुल श्याम प्रेमियों इस बात पर अमल करें आप। और अरे फेंकी हुई चीज़ तो अपन इंसान भी यार स्वीकार नहीं करते, तो वो तो भगवान है, कैसे स्वीकार करेंगे आपके फेंके हुए फूल, फेंके हुए प्रसाद, फेंके हुए इत्र की शीशियाँ, वो किसी के पैर में चुभते हैं, किसी के खून निकलता है, क्यों दोस्त के भागी बनते हो श्याम प्रेमियों। तो आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है किसी भी चीज़ को, चाहे आप प्रसाद हो, चाहे गुलाब का फूल हो, इत्र हो, बाबा श्याम को आप दिखाकर अपने घर वापस ले जा सकते हो उसको, है ना। एक समय तो अगर अपन के पास कोई पैसा भी फेंक के मारेगा ना, तो वो भी अपन स्वीकार नहीं करेगी उस चीज़ को भी, हमें गुस्सा आएगा। पैसा भी कोई फेंक कर मारेगा ना अपन को, तो भी गुस्सा आएगा। तो भगवान आपकी फेंकी हुई चीज़ कैसे स्वीकार करेगा बताओ आप। तो ऐसा ना करें श्याम प्रेमियों। और फिलहाल जो श्याम प्रेमी कमेंट कर रहे थे कि भैया 13 सीढ़ियाँ किधर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपन जैसे बाबा श्याम के दरबार में एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही जो इधर दाहिने हाथ की जो 3 लाइनें हैं, देखिए 1 2 3, ये 13 सीढ़ियों की ओर जाती है। और उससे इधर की जो लाइनें हैं बाएं हाथ की ओर, वो सारी बाबा श्याम के गर्भगृह की अंदर जाती है, नीचे की ओर जाती है, समझ गए। तो ये 13 सीढ़ियों की ओर जाने वाली 3 कतारें हैं। तो शुरुआत में आपको दाहिने साइड की 3 कतारों में जाना है, अगर 13 सीढ़ियों से आपको दर्शन करने हैं तो। बाकी आप किसी भी लाइन से दर्शन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है श्याम प्रेमियों, समझ गए। चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और फिलहाल अभी निर्जला एकादशी तक बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की संख्या बहुत कम है, आप दर्शन करने आ सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन 2 दिवसीय बाबा श्याम का मेला लगने वाला है, तो उसमें भैया अपने छोटे बच्चों को ना लेकर आना है, बड़े बुजुर्गों को ना लेकर आना है, बीमार व्यक्तियों को नहीं आना है, वरना भारी भरकम भीड़ होगी, घुमा कर आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हो श्याम प्रेमियों। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और फिलहाल बाबा श्याम ने दर्शन दे दिए भैया LCD में, तो वो भी मैं आपको
करवा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, हारे के सहारे लकदातार ने भाई दर्शन दिए हैं। एलसीडी में रियल रूप में बाबा श्याम है, कोई श्रृंगार नहीं है बाबा पर। शालिग्राम स्वरूप बाबा श्याम का शीश है, कानों में कुंडल, आँखों में अद्भुत तेज और सुनहरा मुकुट लिए हुए सिर्फ राज सिंहासन पर बैठा बैठा श्याम भक्तों की ओर राहे निगाहें आई कांटेक्ट बाबा श्याम है वो कर रहा है भाई कि मेरा भक्त आएगा मुझसे मिलने और मैं कृपा बरसाऊँगा भाई। ये है बाबा श्याम। चलिए अब रियल में अपन बाबा श्याम के दर्शन करते हैं भाई। तो देखिए श्याम प्रेमियों, ये है वो 13 सीढ़ियों वाली लाइन, जो 3 कतारें मैंने बताई थी ना शुरू में, ये 3 कतारें इधर से जाती हैं 13 सीढ़ियों की ओर, बाकी की सब लाइनें वो बाबा के दरबार के अंदर से जाती हैं। अब अपन अंदर से दर्शन करेंगे बाबा के। तो देखिए श्याम प्रेमी, बाबा श्याम का दरबार आ चुका है और अब मेरे साथ में मिलकर आपको आराम से दर्शन करने हैं, बाबा श्याम से हाजिरी लगानी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है श्याम प्रेमियों, दर्शन कीजिए शांति से। ये देखिए श्याम प्रेमियों, ये है बाबा श्याम की अर्जी के नारियल। से 35-38 साल पहले आया था। तो ये देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की हवेली और बाबा श्याम के दर्शन हमने कर लिए हैं। आई होप श्याम प्रेमियों आपको भी बाबा श्याम के अच्छे दर्शन हुए होंगे। ऐसे रोज़ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, बाबा श्याम की नगरी खाटू की पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।